Hello everyone, welcome to my channel. Myself Rohit Roy. I am going to discuss about a very important examination today, and that is NTSC National Talent Search Examination. This examination is very important and one of the most popular examination among the all the students who are right now in class 10th. जी हाँ स्टूडेंट्स, जो 10वीं क्लास में विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मेरा वीडियो है स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी, एनटीएससी बोले तो नेशनल टैलेंट सर्च अप एग्जामिनेशन। NTSC is a most prestigious examination held for class 10th students by National Counseling Education Research and Training NCRT। ये जो एग्ज़ाम है NCRT कंडक्ट करती है 10th स्टैंडर्ड पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आखिर ये एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ NTSC। इसमें जो फर्स्ट जो बेनिफिट्स हैं उसको देखिए। प्रोवाइड स्कॉलरशिप फ्रॉम द क्लास 11 टू टिल पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर 11th and 12th इज़ 1500 per month, for UG and PG 2000 per month, and for PhD according to UGC criteria। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप PhD में मिलता है वो UGC के क्राइटेरिया के अनुसार मिलता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम पैसे के लिए, इतनी सी पैसे के लिए क्या हम इस इतने टफ एग्ज़ाम को फाइट करें? पेरेंट्स के मन में भी यही क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो जी आइए आपके सवालों का जवाब यहाँ पे है। आइए हम सेकंड बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। वो क्या है? प्राइड एंड ऑनर फॉर एवरी स्टूडेंट्स। प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद प्राइड एंड ऑनर की बात होगी। अगर आप NTSC स्कॉलर हैं तो आप GTV या सोनी टीवी के इंडियन आइडल नहीं हैं। आप भारत सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज नेशनल और इंटरनेशनल टैलेंट हैं, अर्थात आप भारत सरकार के एसेट हैं, तभी आपको 11th क्लास से PhD तक भारत सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट के लिए यह प्राइड एंड ऑनर की बात है। जी हाँ, और आप अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है, वो टैलेंट है, जिसके चलते आप आगे चलकर कोई भी एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है जब आप NTSC क्वालिफाई करते हैं। आप अगर 10th क्लास में हैं तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो फुली कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा होगा कि मैं IAS में क्वालिफाई कर जाऊँगा, IIT JEE या मेडिकल में चला जाऊँगा। कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप NTSC क्वालिफाई कर चुके हैं, NTSC स्कॉलर हैं और आप 10th क्लास अगर क्वालिफाई कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा जिसके कारण आप चाहें तो आगे चलकर कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फोर्थ इसकी बेनिफिट्स की बात करते हैं। सीट रिजर्व इन सम प्रेस्टिजियस फॉरेन एंड नेशनल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, जो बच्चा NTSC क्वालिफाई करता है यानी कि NTSC स्कॉलर होता है, उसके लिए फ़ॉरेन में भी सीट रिजर्व होती हैं। जैसे कि कुछ सिंगापुर की कॉलेज है या और भी कंट्री है जहाँ पे कुछ कॉलेज है, जैसे कि नान्यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर जिसको हम NTU के नाम से जानते हैं, या नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर NUS। और भी यूनिवर्सिटी है जहाँ NTSC को वेटेज दिया जाता है। ऐसे US और UK में भी एग्ज़ाम भी अपना वो खुद कराते हैं वहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो। लेकिन अगर आप NTSC स्कॉलर हैं तो इसका काफ़ी भारी भरकम आपको वेटेज मिलेगा। जी हाँ, अगर हम फिफ्थ की बात करें, यहाँ पे जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो है प्रेफरेंस इन वेरियस पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब। जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने कहीं से इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, ठीक है, BTech या BSc या जो भी करके आप जॉब लेने जा रहे हैं कहीं पे सपोज करिए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी रिज्यूमे सबसे पहले HR देखेगा। अगर वहाँ पे मेंशन है कि आप NTSC क्वालिफाई हैं तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपके पॉइंट ऐसे ही इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तभी आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि आप में वो सारी काबिलियत हैं, वो सभी टैलेंट हैं कि जिसके ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, एलिजिबिलिटी के बारे में अब बात करते हैं। क्या इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
NTSC में जाने के लिए। जी, तो क्लास 10 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दिस एग्ज़ाम। जो स्टूडेंट्स 10वीं क्लास में हैं वो इस एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। इन केस ऑफ 9th, मार्क्स शुड बी 60% फॉर जनरल एंड OBC एंड 55% फॉर SC, ST एंड PW। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि जो बच्चे 9th क्लास में अगर 60% ला रहे हैं जनरल OBC के, वो इसमें अप्लीकेबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर बच्चे SC, ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो उनका जो 9th क्लास में जो मार्क्स होना चाहिए वो 55% होना चाहिए। जी, मैं तो कहता हूँ कि अगर NTSC की अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो उसकी तैयारी 8 क्लास से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। यानी कि अगर वो 8वीं क्लास से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा कि वो चाहें तो अपने बेसिक जितने भी हैं वो सारे कंप्लीट कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं और वो इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन में किसी भी चीज़ की निर्माण नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को 8वीं क्लास से इसमें लग जानी चाहिए। और जो सिलेबस है 9th क्लास से 9th और 10th की जो सिलेबस रहेगा, और इसमें जो NCERT जो है, NCERT अगर आप स्टेट लेवल पर हैं तो स्टेट लेवल की बुक पढ़ सकते हैं। और NCERT मैक्सिमम जगहों पे तो NCERT ही लग रहा है, तो जाहिर सी बात है आप NCERT बुक को फॉलो करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आगे चल के जस्ट कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए। जी हाँ, हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर थोड़ी बात करें तो देखिए, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में देखा जाए तो ये जो एग्ज़ाम है उसके हम पूरे एक चार्ट बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ये जो एग्ज़ाम NTSC जो है वो 2 स्टेजों में एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। स्टेज 1 में क्या होता है, कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड, यानी कि आपके जो राज्य स्तर का जो बोर्ड है वो कंडक्ट करती है ये स्टेज 1। इसमें 10 से 15 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि 10 to 15 लाख स्टूडेंट अपीयर्ड इन दिस एग्ज़ाम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड 8387, यानी कि 8387 स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते हैं। आप देख रहे होंगे कितना टफ एग्ज़ाम है। 10 से 15 लाख में से 8387 ही स्टूडेंट सेलेक्ट किए जा रहे हैं। अब स्टेज 2 की बात करते हैं, कंडक्टेड बाय NCERT एट नेशनल लेवल। जी हाँ, और यहाँ पे 2000 स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप और 2000 स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ है, इसके लिए तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देख रहे हैं 10 से 15 लाख बच्चे इसमें अपीयर्ड हो रहे हैं, जबकि 2000 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, पहले अगर ये 2000 का जो आंकड़ा मैंने दिखाया है ये कुछ साल पहले 1000 ही था। ठीक है, अब बात आती है कि कोटा अलॉटेड फॉर स्टेट। जी हाँ, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कोटा होता है। जैसे कि अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 20 सीटें हैं, और हम यहाँ पे बिहार की बात करें तो बिहार के लाइन में आप देखेंगे तो आप पाएंगे 5th नंबर पे 600 के आसपास था, है ना। तो इतनी सीटें हैं, तो हर स्टेट के लिए अलग अलग सीट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं टेस्ट पैटर्न क्या होना चाहिए। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब इतना अच्छा एग्ज़ाम है इसका तो उसका टेस्ट पैटर्न भी आप बताएं। तो टेस्ट पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, NTSC टेस्ट पैटर्न, ईच स्टेट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, यानी कि प्रत्येक स्टेट जो है वो 2 पेपर लेती हैं। हम बात करें पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, और इसका ड्यूरेशन जो होता है 120 मिनट का होता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होते हैं, और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स भी कितना होता है, 100 होता है। पेपर 2 की बात करें तो सेट होता है, 120 मिनट होते हैं, 100 क्वेश्चन होता है, और जाहिर सी बात है 100 नंबर के पेपर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ सेट का सिलेबस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 10th स्टैंडर्ड ही 9 10th ही पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट उसमें देखिए हमने यहाँ बांट रखा है। फिजिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 आएंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन 13 आएंगे यानी 13 आएंगे, बायोलॉजी की बात करें तो 14 आएंगे यानी 14 आएंगे, मैथमेटिक्स से 20 आएंगे, सोशल साइंस से 40 आएंगे। स्टेज 1 स्टेट स्पेसिफिक 9th and 10th कोर्स रहेगा। स्टेज 2 NCERT बेस्ड 9th and 10th कोर्स रहेगा। जी हाँ,
अब हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ मैट की बात करते हैं। मैट के सिलेबस के बारे में यहाँ बात करते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में यहाँ पे अपन बात करते हैं जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने लिया है वर्बल एंड नॉन वर्बल, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग फिगर, डाइस टेस्ट, क्यूब टेस्ट, कैलेंडर टेस्ट, डाटा सफिशिएंट डाटा, नंबर सीरीज, मिरर इमेज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, पिरामिड टेस्ट, क्लॉक टेस्ट, डायरेक्शन सेंस, एनालॉगी। ये जो आप सिलेबस देख रहे थे मैट के, ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए नया है। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करें और इसके लिए आप बुक खरीद सकते हैं अलग से या किसी भी इंस्टीट्यूट की मटेरियल यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि हाउ टू प्रिपेयर, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम, गेट प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल, एनालिसिस द ओल्ड NTSC पेपर। हाँ जी, पुराना जो पेपर है NTSC का उसको देखें। टेक मॉक टेस्ट फॉर NTSC। आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें, प्रैक्टिस मटेरियल लगाएं और आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है कि हर इंस्टीट्यूट अलग अलग मटेरियल बनाई है तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, अब बात आती है कि हम कौन सी बुक लगाएं, यानी कि कौन सी बुक से तैयारी करें। तो मैं कहूँगा आप NCERT को फॉलो करें और साथ ही साथ किसी अच्छी कोचिंग के मटेरियल को सॉल्व करें। अगर आपको स्टूडेंट मेरा वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।